हेलो ट्रेडर, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक ही होंगे। देखो, आज मैं या तो आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो या फिर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो मेरा ज़्यादातर फोकस है इन्वेस्टिंग को लेकर। तो आज मैं आप लोग के बीच ऐसा चीज़ लाने वाला हूं जो कि आपको बहुत पसंद भी आएगा और इससे आप बहुत कुछ समझने को भी मिलेगा। ये लग रहा होगा कि हम ऐसा क्या बोलने वाले हैं, तो देखो, ऐसा जनरली हम वो चीज़ आप लोग को बताएंगे आज जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ये नहीं कि कोई चीज़ मैं हवा में बात कर रहा हूँ, मैं इसका लाइव प्रूफ भी दूंगा आप लोग के बीच। हमेशा आप लोग देखते होंगे कि जो भी इन्वेस्टिंग पर्पस रखता है कि यार कि मे बी मार्केट क्रैश हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमारा बैलेंस जीरो हो जाएगा, हमारा पोर्टफोलियो जीरो हो जाएगा। तो देखो, एक चीज़ आप लोग भी, जो भी जिनका एक्सपीरियंस 2 साल 3 साल का है, जनरली मैं बता दूं यहाँ पे, जो भी आप पोर्टफोलियो को आप लिए हुए हैं, जो भी स्टॉक, कभी भी आंख बंद करके कोई भी एक स्टॉक पे भरोसा नहीं करने का। क्योंकि आपने 2020 का कोरोना काल भी आपने देखा है। सिलिकॉन वैली जो कि अमेरिका का बैंक है, जो कि अभी लेटेस्ट क्राइसिस में वो चीज़ खत्म हो गए। तो आप प्रॉपर सोचो कि अगर आप एक स्टॉक पे प्रॉपर, अगर आप, मेरे पास है 10 लाख रुपए और मैं चाहूँ कि इन्वेस्ट करूँ मार्केट में, तो आप उसका पोर्टफोलियो तैयार करो। ये नहीं कि हम 10 लाख आंख मूंद करके कोई स्टॉक में डाल देंगे। अगर हमें 10 लाख इन्वेस्ट करना है मार्केट में, तो उसको आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करो। पहले तो हर एक सेक्टर का कुछ ना कुछ, पहला जो मजबूत सेक्टर है उसको फाइंड करो। उसके बाद उसमें से देखो कि कौन सा स्टॉक अच्छा है इसके लिए। को ब्रांच में हमेशा डाला करो। देखो, को ब्रांच क्या कहते हैं, अब ये चीज़ मैं इसको आपको बहुत बारीक से समझा रहा हूँ। अगर मैं, कोई पेड़ है, बरगद का पेड़ है या फिर क्या बोलते हैं इसको, पीपल का पेड़ है। अगर सोचो कि अगर मैं जड़ को पकड़ के रहूं तो मैं कभी गिरने का मेरा चांस नहीं रहेगा। अगर मैं टहनी को पकड़ूं तो हमेशा मेरा चांस क्या रहेगा कि कभी भी एक आंधी आएगी तो मैं गिर जाऊंगा। लेकिन अगर आप कोई बरगद के पेड़ या पीपल का जड़ पकड़ के बैठे रहोगे तो आप कभी भी नहीं गिरोगे। मे भी कितना भी बड़ा आंधी क्यों ना आए, तो आप सिर्फ डगमगाओगे, लेकिन वो जो कहते हैं ना कि जड़ से खत्म, वो नहीं होगा। तो कोई सा भी सेक्टर का आप हमेशा फोकस करो कि हम इसका जड़ पकड़े। मेरा इन द सेंस कहने का मतलब ये है कि सोचो कि अगर हम देख रहे हो, आपकी इंडेक्स देखते हो बैंक निफ्टी का या फिर निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी में भी या फिर निफ्टी में भी आप अगर बैंकिंग सेक्टर लो, तो बैंकिंग सेक्टर में देखो कि कौन सा ऐसा है कि जो पर डे मूव दे रहा है। ये नहीं कि कोई मैं ऐसा ले लूं जो कि 2-3 साल में ही मूव दे रहे हैं, तो ऐसा फिर कोई फायदा नहीं है। क्योंकि देखो, इंटरडे डेली चलने वाला है और वो जो स्टॉक होते हैं डेली मूव करते हैं, या तो 20% नीचे जाता है या तो 10% ऊपर जाता है, लेकिन उसको चलना डेली है। तो सोचो कि अगर आप मार्केट में इतने अच्छे नॉलेज ले लिए हो, एक्सपर्ट हो गए हो, तो फिर आप लोग गलतियां कहां कर रहे हो? गलतियां हम लोग कहां करते हैं, मैं बताता हूं। हम लोग इन्वेस्ट कहां करेंगे? ये यस बैंक है। अब सोचो कि यस बैंक तो इतना गिरा हुआ है और उसमें हम लोग इन्वेस्ट करेंगे और इंतजार करेंगे कि 6 महीने में हमारा पोर्टफोलियो डबल हो जाए। हाउ इज पॉसिबल? हम लोग 2 महीने में सोचेंगे कि हमें 10% मिल जाए। हाउ इज पॉसिबल? क्योंकि ये चीज़ आप समझो, आप देखोगे कि वो स्टॉक कब से, अगर उसका प्रीवियस ग्राफ देखोगे आप लोग, तो आप डिसाइड करोगे कि ये कब से पड़ा है। लेकिन यही आप एचडीएफसी का ग्राफ एक बार देख लो, केनरा बैंक का आप देख लो, एसबीआई का ग्राफ देख लो, तो ये सब डेली लोग को टर्न करना है। तो ज़्यादातर बिगनर ट्रेडर हो या फिर इन्वेस्टर हो, गलतियां इसी पॉइंट पे कर रहे हैं। और थोड़ा सा नॉलेज, मैं नॉलेज की बात अभी भी करूंगा, लास्ट में करूंगा। वो जो आपके अंदर एक डर है और उसको जड़ से खत्म करना है कि अगर मेरे पास 10 लाख है तो मैं ऐसा पोर्टफोलियो तैयार करूंगा जो कि हमें कभी भी कितना भी स्कार्सिटी आ जाए तो थोड़ा सा हम डगमगाएंगे। ये नहीं कि हम 80% अपना कैपिटल वाइप कर देंगे। अब सोचो, मैं यहाँ कोई भी स्टॉक ले रहा हूँ तो सिर्फ उदाहरण पर्पज से, मेरा कोई सेक्टर या फिर कोई स्टॉक में रिकमेंडेशन नहीं है बाय या सेल करने का। आप सोचो कि अगर मैं कुछ दिन पहले एचडीएफसी में बाय किया होता, तो आपने देखा एचडीएफसी कहाँ से कहाँ गया, फिर अभी देखो वो नीचे जा रहा है। तो जो नीचे जा रहा है, और अभी इंडिया का इकोनॉमी आप देख रहे हो ऐसे मूव कर रहा है, ग्राफ अगर देख रहे हो तो ऐसे जा रहा है। तो सोचो कि अगर हम एचडीएफसी पर रिस्क लें या फिर जाके एक्सिस बैंक पर रिस्क लेंगे। अगर हमको है कि हम 10 लाख का पोर्टफोलियो तैयार करेंगे, तो ये नहीं कि हम आंख बंद करके सिर्फ एचडीएफसी में ही, क्योंकि अगर आप लोग भी मार्केट में हैं, अगर आप लोग भी देखते होंगे, कोई भी सेक्टर उठा के देख लो या भी कोई भी बैंक में, तो उन सबका पोर्टफोलियो होता है। जो जिस लेवल का रहता है उनका पोर्टफोलियो रहता है। तो क्या लगता है कि बड़े बड़े लोग सिर्फ आंख मूंद के एचडीएफसी में इन्वेस्ट कर दिए या फिर रिलायंस में इन्वेस्ट कर दिए? उनका पोर्टफोलियो है 20% एचडीएफसी भी रहेगा, 30% एसबीआई भी रहेगा। तो वो जो पोर्टफोलियो बनाते हैं वो एक राउंड शेप में रहता है उन लोग का, कि मे भी अगर मेरा बुरा स्थिति भी आए
तो एक सेक्टर डूब जाएगा, एक मतलब कोई भी मे भी अगर कितना भी मतलब बेकार स्थिति आ जाए, सिलिकॉन वैली ऐसा नौबत आ जाए तो सिलिकॉन वैली ही डूबेगा, ना कि मैं दूसरा पोर्टफोलियो जो मेरा दूसरा जगह इन्वेस्ट है वो भी डूब जाएगा। अगर मे भी एकदम किस्मत ही खराब है, क्योंकि आज तक ऐसा रिकॉर्ड मैं नहीं देखा जब से शेयर मार्केट चला है। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ जब से, तो आज मैं एक शेयर मार्केट का इसको बाइबल भी बोला जाता है, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। जिनको भी मार्केट में डर लगता है कि अब मार्केट जीरो हो जाएगा, अब मार्केट खत्म हो जाएगा, तो ये बुक आप लोग जरूर देख लें। 573 पेज का ये बुक है। 573 पेज आपको पढ़ने में मे भी 1 मंथ लगेगा, जो भी एकदम सक्सेसफुल इन्वेस्टर आप लोग को बनना है तो इस बुक को आप लोग एक बार जरूर पढ़ लें, क्योंकि ये शेयर मार्केट का बाइबल है। आपको आपके अंदर जितना भी क्वेश्चन है, जब से शेयर मार्केट चला है तब से रिकॉर्ड इसमें डाला है कि कब कब मार्केट क्राइसिस में आ गया। फिर उसके बाद अब एग्जाम्पल मैं लूँगा 2020 का। सोचो मार्केट कहाँ 13,000 14,000 चले थे, 12,000 13,000, और मार्केट 2020 में कहाँ चले गए थे 8,000 7,500 पे। लेकिन जैसे ही कोरोना का रिकवर हुआ उसके बाद दुगना मार्केट भागा। फिर रसिया यूक्रेन का बार आया, मार्केट कहाँ चला गया था 15-16,000 पे, और उसके बाद जैसे वो रिकवर हुआ कहाँ मार्केट गया, अभी 20,250 को टच करके मार्केट रिट्रेसमेंट कर रहा है। तो ये चीज़ आप लोग समझे, ये नहीं कि लोग से पूछ रहे हैं कि हमें पोर्टफोलियो तैयार करना। भाई देखो, आपने मार्केट में 2 साल रह के लॉस किया है, अगर लॉस किया है तो कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन भी तो समझा होगा आपने, ग्राफ भी तो देखने आया होगा कि 1 मंथ का ग्राफ क्या बता रहा है, मारूबुजू कैंडल बन रहा है, हैमर बन रहा है, इन्वर्टेड हैमर बन रहा है, क्या बन रहा है, सारा कुछ फंडामेंटल और टेक्निकल पर ही चल रहा है। लेकिन आज भी लोग बेवकूफ़ बने हुए हैं, वो मार्केट में सिर्फ स्ट्रेटजी। क्योंकि देखो, ये मेरा वीडियो बनाने का पर्पस इसलिए है क्योंकि जो मेरा पहला वीडियो है या फिर दूसरा वीडियो है उसमें बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट करने वाले हैं कि मुझे स्टॉक कौन सा मैं बाय करूं। भाई देखो, मैं आपको अच्छा स्टॉक सजेस्ट कर सकता हूं, ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन सोचो कल का कोई नेगेटिव न्यूज, एक नेगेटिव न्यूज मार्केट में 30% 40%, बहुत ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, 2 दिन में मार्केट करेक्शन ले लेगा उतना, क्योंकि मार्केट जब जाता है ना बहुत स्लो ऊपर जाता है, लेकिन जब गिरता है ना सडन डाउनफॉल आता है। तो ये चीज़ आप लोग सोचो, 2 साल 2.5 साल आपने मार्केट को दिया है, फिर आप लोग क्या सीख रहे हो। मारूबुजू कैंडल बना है, सोचो उसके बाद उसका कितना परसेंट मतलब रिट्रेसमेंट के लिए जाता है, आप लोगों ने ये चीज़ नहीं समझा होगा। देखो, कोई भी कैंडल बना उसका 50% से अगर एबव चला गया तो वो फिर रिट्रेसमेंट करने नीचे नहीं आएगा, फिर वो उसका पॉसिबिलिटी है कि मार्केट वहाँ से ऊपर ही जाएगा। अगर कोई कैंडल बना है इतना बड़ा मारूबुजी टाइप का कैंडल बन गया है, अगर उसका 20% ही गया है उसके बाद फिर वहाँ से, तो 110% मार्केट को नीचे ही जाना है। ये नहीं कि मार्केट अब वहाँ से फिर ऊपर चला जाएगा, लेकिन सारा खेल मार्केट वो कैंडल में ही है। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं ना, अब मैं एक और उदाहरण देता हूँ। मान के चलो कि मैं मार्केट में 2 साल से था, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं लॉस करके यूट्यूब से पैसा बना रहा हूँ। भाई जेन्युइन आप लोग बात सही बोलते हो, मैं पैसे बना रहा हूँ, मैं ये आप लोग का सोच जो है ना कभी आगे नहीं डेवलप करेगा। मेरे पास नॉलेज है, मैं यहाँ ज्ञान बांट रहा हूँ, ठीक है। अगर आप जो ये कमेंट कर रहे हो कि मैं यूट्यूब से पैसे बना रहा हूँ, तो जो चीज़ मैं कर रहा हूँ वो चीज़ आप भी तो एक बार करके देख लो, क्योंकि मेरे पास मानता हूँ मेरे पास ज्ञान नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं ठीक है। अगर आपको लग रहा है, आपने मेरा वीडियो देखा, आपको लगा कि मैं ये चीज़ गलत बता रहा हूँ, भाई तो ये चीज़ आप बेशक अच्छे से एक्सप्लेन करके मार्केट में लाओ। तो क्या लगता है कि आप अगर मार्केट में लाओगे, हमसे अच्छा कंसेप्ट दोगे, तो क्या आप लोग को लगता है कि पब्लिक आपको नहीं देखेगा? क्या लगता है आपको पब्लिक फॉलो नहीं करेगा? लेकिन यहाँ लोग ना क्या कर रहे हैं, मतलब देखते हैं आज जो इंडिया का 80% 90% लोग पीछे हैं, जिसका वजह यही है कि लोग ना टांग खींचने पे लगे। कोई आगे बढ़ रहा है तो उसका टांग खींचे पे लगे। भाई आपसे मुझे क्या पैसे मैं आपसे डिमांड कर रहा हूँ कि मुझे आप 1000 दे दो, 2000 दे दो, मेरा कोर्स बाय कर लो। भाई मैं कभी मार्केट में कोर्स लॉन्च करने वाला नहीं हूँ। देखो, मेरा पर्पस इसलिए है कि 80-90% मिडिल क्लास वाले ही यहाँ लॉस कर रहे हैं। ये चीज़ आप लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा, ये चीज़ मैं बारीक से समझा इसको, क्योंकि मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। तो मुझे ये चीज़, इस चीज़ का अनुभव है कि एक मिडिल क्लास फैमिली वाले को जब 2, 2.5-3 लाख रुपए लॉस होता है, और उनको जो कि बहुत एक उम्मीद के साथ आए हैं यहाँ पे मार्केट में कि मैं अगर इस मार्केट से कुछ बनाऊंगा तो मैं भी एक स्टेटस लेवल फाइंड करूँगा, मैं भी उस लेवल को पाऊंगा, मैं भी अपना वो चीज़ पूरा करूँगा। लेकिन यहाँ क्या देखते हैं ना, मैं YouTube से पैसा, अरे भाई मेरे पास काबिलियत है, मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है कि मैं गलत बता रहा हूँ तो आप मेरे से अच्छा जान रहे हो ऑब्वियसली, तभी तो मेरे वीडियो को आप बोल रहे हो कि ये नहीं, ये गलत बता रहा है, ये ऐसे बता रहा है, वैसे बता रहा है। भाई आप भी मेरे से अच्छे एक्सप्लेन कर लो। पॉसिबिलिटी हैमर का होता है ऊपर जाने का, तो आप बताओ कि नहीं वहाँ से नीचे जाता है। थोड़ा सा हंसी भी आ रहा है, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं मार्केट में, ऐसे भी हैं। बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे बताने वाले, ये नहीं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। मेरा जो भी ज्ञान बचता भाई इसमें, मैं इससे पढ़ के सीखा, मेरा खुद का एक्सपीरियंस मार्केट में है, हर एक कैंडल का फॉर्मेशन मैंने देखा। मैं बोला ना कि मैं
इंडेक्स में तो बहुत कम ही करता हूँ, सारे स्टॉक में भी मेरे पड़े हैं आज भी। तो मैं ये नहीं कि मार्केट में अगर इंडेक्स में पड़े तो मैं मार्केट को प्रिडिक्शन नहीं करता, बैठ के करता हूँ। लेकिन यहाँ और गलती लोग क्या कर रहे हैं, बिगनर ट्रेडर हैं या फिर 1.5 साल 2 साल से हैं, अगर उनको लॉस हो गया ना और उनके पास कैपिटल नहीं है ना, तो मार्केट को एकदम शट डाउन कर दिए। क्यों? अब वो कहेंगे अरे मार्केट में पैसे ही नहीं, मेरे पास पैसे ही नहीं बचे तो मैं मार्केट को क्या देखूँ। भाई सबसे बड़ा गलती आप ये कर रहे हो। देखो, जब आपके पास पैसे था तो आप क्या सोच रहे थे कि मैं मार्केट में जाके पैसे कमाऊंगा। लेकिन अगर आपके पास इस टाइम पैसे नहीं ना, तो इससे अच्छा आप लर्निंग कभी ले ही नहीं सकते हो, ये मेरा मानना है। अगर गलती लग रहा है तो आप लोग कल से ही इस चीज़ को फॉलो करना देख लो। आपने जो आज तक गलतियां किया है, विदाउट पैसा लेके मार्केट में बैठो और आप मार्केट को, कैंडल को, फॉर्मेशन को, उसको समझने का कोशिश करो। हर एक कैंडल पे आपका फॉर्मेशन एकदम सटीक होता जाएगा। आप अगर मैं बोल रहा हूं ना आपका लॉस हो गया, जाने दो, कोई बात नहीं, आपके पास है ही नहीं मार्केट के लिए 1 रुपया भी नहीं, कोई बात नहीं। कल से आप 1 महीना कंटिन्यू मार्केट को आप देखना चालू कर दो, कंटिन्यू। जैसे आप जब आपके पास पैसे थे ना, तो आप सारा दिन लगे रहते थे कॉल पुट करने में। तो आप अभी पैसे नहीं है आपके पास, तो आज भी आप लगो, कल से ही लगो और मार्केट का सिर्फ फॉर्मेशन देखो। आप बिलीव नहीं करोगे, आपने जो प्रीवियस गलतियां किया था ना, सारा गलती वो चीज़ आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ गलतियां कर रहा था। कुछ लोग वो कमेंट करने वाले आ ही जाएंगे कि बोरिंग लगता है। तो भाई जब शेयर मार्केट में घुसे थे उससे पहले नहीं आपको पता था कि शेयर मार्केट है ही बोरिंग का चीज़? सोचो, जब कैपिटल लेके बैठते थे मार्केट तो 2 घंटा में उब जाते थे कि यार मार्केट साइडवेज चल रहा है, हटाओ यार, बंद करो। सबसे ज़्यादा आपने लॉस कहाँ किया पता है? इरिटेट होके कि मार्केट जब साइड वेज मार्केट है तो हमें घुसने का कोई ज़रूरत ही नहीं। लेकिन वैसे मार्केट में आप लोगों ने घुस के पैसे को गंवाया है। ये बात एकदम 110% सही है। लेकिन कुछ लोग यहाँ होंगे दुरम खान, जो कि मेरे वीडियो को या फिर मेरे वाणी को काटने वाले बैठे होंगे कि नहीं आपने गलत बताया, मैं साइड वेज मार्केट में ही पैसे बना लेता हूँ। भाई आपको प्रणाम है, आप साइड वेज मार्केट में 2 दिन 4 दिन प्रॉफिट कर लोगे, नो डाउट। लेकिन आपका ओवरऑल जो P&L होगा ना 1 मंथ का, लॉस में ही होगा। ये चीज़ 110% सही है। वो बुक मेरे पास है नहीं, मैं बता देता कि इस बुक में क्या लिखा हुआ है। आज तक का रिकॉर्ड है, ऑप्शन बायर कभी प्रॉफिट में हुआ ही नहीं। आप सोचो, बहुत अच्छे प्रॉफिट में जा रहे हो भाई, 1 साल प्रॉफिट में गए, 2 साल प्रॉफिट में गए, ठीक। आपका 2 दिन ऐसा दिन आएगा ना कि 2 साल का प्रॉफिट 1 दिन में चला जाएगा। क्योंकि सोचो, आप जब अगर 1-1 हज़ार रुपये डेली बना रहे हो तो आपके अंदर एक हॉप पैदा हो रहा है कि मैं अगला दिन 2000 बनाऊंगा। और आज अगर आप 1 लॉट से सीख रहे हो ना, तब सीख के आओगे ना तो 1 लॉट से काम नहीं करोगे। आज ऐसे भी यूट्यूब पे लोग हैं जो कि 1-1 दिन का 1-1 लाख लॉट ले रहे हैं, 1-1 लाख क्वांटिटी बाय कर रहे हैं। सोचो कि आपके पास भी, अगर सोचो वो पोजीशन आपने भी लिया हो और उस पोजीशन में आप फंस गए, आज से 5 साल की बात है, तो ये चीज़ जितने भी ऑप्शन बायर हैं यहाँ, सारे लोग फंस रहे हैं और सारे लोग एक दूसरे को फंसा रहे हैं। सिर्फ क्यों कि मैं ऑप्शन बाइंग में 10,000 से देखो 50,000 बनाया। भाई सच्चाई मैं बता रहा हूँ, जितने भी आप यूट्यूब को देख रहे हो, जितने भी, सारे क्या कर रहे हैं पता है? ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं। और ये चीज़ वो बताते नहीं, वो सिर्फ दिखा रहे हैं कि देखो मैं यहाँ से इतना प्रॉफिट आज गेन किया। आप ये चीज़ को, आपके पास कैपिटल नहीं है ना, मार्केट में बैठ के आप देखो, आप जहाँ से 10 पॉइंट कैप्चर करने के लिए मार्केट में एंट्री लेते थे ना, वहीं से 10 पॉइंट आप सेल करके बैठो, 10 पॉइंट आपको कितना इजीली मिलता है। लेकिन यहाँ लोग की समस्या क्या है मैं बता रहा हूँ। समस्या कि 1 लॉट बाय करने में मुझे निफ्टी का या बैंक निफ्टी का कितना लगता है? 8,000, 10,000, 12,000। लेकिन वहीं 1 लॉट सेल करने में उनको चाहिए 1 लाख रुपये। हेजिंग का मैं बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ, विदाउट हेजिंग का बात कर रहा हूँ। तो सोचो, मिडिल क्लास फैमिली बहुत मुश्किल से 50,000 अरेंज कर रहा है, और क्या तो पॉसिबल नहीं है कि वो सेलर बने। और जो भी यूट्यूब पे हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, बड़े बड़े आप लोग को दिखा रहे हैं अपना कि मैं आज इतना बनाया उतना बनाया, आप अगर 90 लोग को देखोगे ना, 100 लोग को देखोगे ना, तो उसमें 95 लोग सेलर आपको मिलेंगे। अगर मैं गलत बता रहा हूँ तो आप लोग कमेंट करके बताना कि मैं गलत बता रहा हूँ। ऑप्शन बायर देख लो, सिर्फ क्या दिखा रहे हैं वो भी मैं बता रहा हूँ। और मैं इसका ये भी जिक्र कर सकता हूँ और इसका ये भी प्रूफ दे सकता हूँ मैं कि जो भी दिखा रहे हैं ना कि मैं बाइंग करके तो अपना सिर्फ प्रॉफिट, भाई हाउ इज पॉसिबल यार? मैं भी मार्केट में इतने सालों से कर रहा हूँ, डेली का प्रॉफिट करना पॉसिबल नहीं है, तो डेली कैसे दिखा रहे कि मैं आज भी मेरा प्रॉफिट है, आज भी मेरा प्रॉफिट? हाउ इज पॉसिबल? आप लोग अगर सोचो तो देखो तो माइंड लगा के कि डेली मेरा प्रॉफिट ही हो रहा है। ऑप्शन बायर में पॉसिबल ही नहीं कि डेली आप प्रॉफिट कर लो। मार्केट जिस दिन साइड वेज उस दिन आप क्या कर रहे हो बताओ, कैसे प्रॉफिट निकाल रहे हो? तो कहोगे मैं दुर्रम खान हूं, तो भाई ऑब्वियसली मैं आपको प्रणाम करता हूं। और यहाँ जो भी मिडिल क्लास फैमिली हैं वो बहुत मुश्किल से पैसे लाते हैं, और मैं नहीं चाहता कि मैंने जो गलतियाँ किया है वो लोग, हमारे जो भी फैमिली मेम्बर है, जो भी मिडिल क्लास फैमिली से आ रहे हैं और एक उम्मीद के साथ शेयर मार्केट में आ रहे हैं कि मार्केट से मैं एक अच्छा सा लेवल फाइंड करूँगा, मैं भी एक स्तर अपना बनाऊँगा। तो भाई देखो, मैं सीधा सा बात बोलूँगा, कड़वा लगेगा आप लोग को सुनने में, मैं किसी के दिलों को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता। जो हकीकत है वो हकीकत है। आप जितना जल्दी, मैं इसलिए बोला कि जितना जल्दी आप इस चीज़ को समझोगे उतना जल्दी ऑप्शन बाइंग को छोड़ोगे। आप जो ऑप्शन बाइंग में कर रहे हो ना, आप एक बार ऑप्शन सेलिंग को देखो। ऐसा नहीं ऑप्शन सेलर को लॉस नहीं होता, जिस दिन ऑप्शन सेलर को लॉस होता है ना, बहुत बड़ा लॉस होता है। लेकिन ये बात है ना कि ऑप्शन सेलिंग भी डेली नहीं होता है,
ना तो ऑप्शन बाइंग डेली होता है, ना तो ऑप्शन सेलिंग डेली होता है। तो इसके लिए आपको लोग को नॉलेज लेना पड़ेगा, और नॉलेज कहाँ से मिलेगा? मार्केट में ही रह के आप लोग को सीखना पड़ेगा। आपको क्या बोला, अगर आपके लॉस हो गए तो कोई बात नहीं, कोई घबराने की बात नहीं यार। 6 महीने में आपके कहीं ना कहीं कैपिटल अरेंज फिर से हो जाएगा, 50,000 लाख रुपए कर ही लोगे, मुझे पता है। क्योंकि ये ऐसा नशा है ना, जिसको इस नशा का लत लग गया ना, दुनिया का कोई काम उसको अच्छा लगेगा ही नहीं, ये मैं बता रहा हूँ। तो पैसे तो अरेंज कर लोगे, लेकिन आप फिर क्या करोगे? पैसे अरेंज करके वही गलती करोगे जो पहले गलती की। तो अभी आपके पास पैसे नहीं है, तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके पास है कि जो पहले मेहनत करे थे वही मेहनत आज भी करो। मार्केट को सिर्फ आप लोग बैठो किस लिए? मार्केट को लर्निंग लेने के लिए। जब आप वेरिएशन मार्केट का चलेगा ना, और जो प्रोटेक्शन करोगे ना आप, तो उसमें आप देखना कितना आप लोग को पहले का प्रीवियस जो गलतियाँ किया वो चीज़ आपको पकड़ में आएगा। बहुत सारे लोग यहाँ बोल देंगे पेपर ट्रेडिंग करो, भाई मैं बता रहा हूँ कोई फायदा नहीं है पेपर ट्रेडिंग में, कोई फायदा नहीं है। बस दिल को कहते ना कि दिल को संतुलना के लिए मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं आज इतने बना रहा हूँ। मैं पेपर ट्रेडिंग बहुत पहले किया करता था, उसका मैं बता रहा हूँ। मैंने 40,000 से 43 लाख का सफ़र किया सिर्फ अथी में। तो सोचो उसका कोई यूटिलाइज ही नहीं है, वो आपका माइंड कहीं ना कहीं और बेकार करेगा। उससे अच्छा कोई पेपर ट्रेडिंग नहीं, सिर्फ प्रीवियस जो गलतियां किया उसके लिए आप डिस्प्ले पे बैठो, और जो आप प्रॉपर बैठते थे, टाइम देते थे, वही टाइम दो। उससे बेटर आपको लर्निंग कहीं मिल ही नहीं सकता है। अगर आप लोग को लग रहा होगा कि मैं क्या बता रहा हूँ ये फैक्ट है, जितना जल्दी आप लोग समझोगे, और जिनको भी लग रहा है कि मार्केट में मुझे परफेक्ट बनना है, तो इस बुक को आप लोग जाके, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का। आप लोग इस बुक को जरूर बाय कर लें और इसको जरूर पढ़ें, पूरा पढ़ लें। उसके बाद आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा ना, ऑटोमेटिक अपर हो जाएगा कि चलो हम रिस्क ले रहे हैं, कोई बात नहीं, मेरे पास जितना भी कैपिटल है मैं रिस्क लूँगा, स्टॉक में ही रिस्क लूँगा, कोई नहीं, आज मार्केट नीचे जाएगा, एक दिन उसको उठना ही है। हाँ, फंडामेंटल अगर उसका नहीं पढ़ोगे, अगर वो बेकार स्टॉक है, उसमें एवरेज पर एवरेज करते आ रहे हो, तो फिर आपका वहाँ भी कहीं ना कहीं आपका नेगेटिव पॉइंट आ जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो नॉलेज का यहाँ थोड़ा सा बहुत, अगर विदाउट नॉलेज आप लोग काम करोगे तो इसमें आपको लॉस ही होगा। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को समझ में आएगा। तो हमारे वीडियो को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।